मेरठ सेंट्रल मार्केट प्रकरण के समाधान के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव आवास एवं नगर विकास पी गुरुप्रसाद व्यापारियों और प्रभावित परिवारों से वार्ता करने मेरठ पहुंचे। दोनों ने प्रभावित व्यापारियों, EWS परिवारों और महिलाओं से करीब 1 घंटे तक विस्तार से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कानून और न्यायालय की निर्धारित सीमा के भीतर रहते हुए हर संभव विकल्प तलाशा जाए। अवनीश अवस्थी ने बताया कि सरकार ऐसा स्थायी समाधान तैयार करने का प्रयास कर रही है जिससे व्यापारियों का रोजगार प्रभावित न हो और भविष्य में इस मामले को लेकर बार बार न्यायालय में जवाबदेही की स्थिति भी न बने। इसके लिए वैकल्पिक स्थानों पर स्थायी एवं अस्थायी दुकानों सहित कई विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगभग 2 महीने का समय दिया है। हालांकि सरकार 10 दिनों के भीतर दोबारा मेरठ आकर प्रगति की समीक्षा करेगी, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। बैठक के बाद प्रभावित व्यापारियों और परिवारों में उम्मीद जगी है कि सरकार अदालत के आदेशों का सम्मान करते हुए ऐसा व्यावहारिक और स्थायी समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे वर्षों से चले आ रहे इस विवाद का समाधान हो सके और प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। वार्ता हुई, सरकार का रुख आपने क्या रखा सर? सरकार किस तरीके से इन व्यापारियों के साथ है सर? देखिए, आज हम लोग गुरुप्रसाद जी प्रमुख सचिव आवास और नगर विकास और बलकार जी आवास आयुक्त और कमिश्नर यहाँ के VC नगर आयुक्त और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारी 2 राउंड ऑफ बैठक जो यहाँ पर सेंट्रल मार्केट के हमारे प्रभावित लोग हैं उनसे मिलकर बैठक की। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी जो वास्तविक रूप से प्रभावित भी है। फर्स्ट राउंड में EWS और जो छोटे प्लॉट के लोग हैं उनके साथ काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। कई सुझाव आए हैं और हम लोगों ने एक स्पष्ट बिंदु ये बताया उनको कि कोर्ट का जो आदेश है उसका कंप्लायंस हर हालत में करना होगा और उस कंप्लायंस को करने में जो हमें आदेश मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा है कि जो भी संभव सहायता हो सकती है कंप्लायंस कराने में वो हम हर व्यक्ति के लिए देना प्रस्तावित करेंगे, चर्चा करके वार्ता करके, जिससे कि इसका एक स्थायी समाधान निकल जाए। बार बार कोर्ट के सामने FIR ना होना पड़े। हमारे अधिकारियों को जो है अब एक आदेश ये है कि बहुत जल्दी इसका समाधान करें। सेकंड राउंड हमारी उन लोगों के साथ बातचीत हुई है जो सील्ड आवास में है, जिसके भवन सील्ड है, 44 ऐसी प्रॉपर्टी है, उनसे भी बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। कई ऐसी नई स्कीम्स और पॉलिसीज आई हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां परमानेंट और टेम्पररी दुकानों की व्यवस्था भी की जा सकती है। इनका व्यवसाय भी बना रहे, आवासीय सुविधा भी ऐसी रहे जो लीगल हो जाए, तो इस ओर पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसको डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट ने लगभग 2 महीने का समय दिया है, लेकिन अगले 10 दिन के अंदर दोबारा यहाँ आकर जो है यहाँ बैठक करके इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के कमिश्नर मेरठ साहब ने और यहाँ के जिलाधिकारी ने खुद ही इस पर पहल एक करके शुरू कर दी है और चूंकि इस बिंदु से काफ़ी डिटेल में वाकिफ़ है, तो अब इसका स्थायी समाधान करेंगे और स्थायी समाधान ऐसा होगा जिसमें सर्वमान्य होगा और लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टर्म में जो है इसका समाधान करके कोर्ट में तो हम दाखिल करेंगे ही करेंगे, लोगों का भी इसमें जो भी संभव होगा भला। सर, कांवड़ को